Guys, good morning to all of you. Welcome back to my channel, and this we discuss editorial from the Hindu. Today we discuss editorial that is about flood and force on Pakistan flood on and Indian response. यहाँ पे किसके बारे में बात करेंगे आज हम लोग एडिटोरियल में कि जो पाकिस्तान में फ्लड आया है इसमें इंडिया का क्या रिस्पॉन्स रहा, ठीक है। तो वही यहाँ पे बोला गया है हेडिंग में कि फ्लड एंड फोर्स में तो क्या हो जाता है, एनेमी हो जाता है, अपोनेंट एनेमी, ठीक है। और पाकिस्तान जो फ्लड आया है एंड इंडिया का रिस्पॉन्स इसमें क्या रहता है। इंडिया एंड पाकिस्तान आर बेस्ट प्लेस टू हेल्प ईच अदर ड्यूरिंग ए नेचुरल डिजास्टर। यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, इंडिया और पाकिस्तान जो दोनों क्या है नेबरिंग कंट्री है और इसलिए दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है नेचुरल डिजास्टर के टाइम। तो वही चीज़ लिखा है, इंडिया और पाकिस्तान जो है वो बेस्ट प्लेस है एक दूसरे को हेल्प करने के लिए ड्यूरिंग ए नेचुरल डिजास्टर। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मैसेज in a tweet on a Monday evening expressing a condolences to the victim of the flooding in Pakistan is a welcome gesture, especially after a week of silence over what has been one of the worst natural disaster in the neighborhood in recent time। यहाँ पे बात किया जा रहा है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है उन्होंने ट्वीट किया था और मैसेज के ट्वीट पे कब किया था, मंडे को इवनिंग में, और एक्सप्रेस करते हैं शोक जो कि फ्लड आया बहुत ज़्यादा वहाँ पे, ठीक है, उस चीज़ को लेके टू द विक्टिम्स जो कि, और किसको लेके शोक जता रहे हैं, विक्टिम्स को लेके जो कि फ्लडिंग में जिनको प्रॉब्लम हुआ है पाकिस्तान में, ठीक है, फ्लडिंग की वजह से बहुत ज़्यादा अफेक्ट हुए हैं उसको लेके। और स्पेशली आफ्टर वीक ऑफ साइलेंस ओवर व्हाट हैज़ बीन वन ऑफ द वर्स्ट नेचुरल डिजास्टर इन द नेबरहुड इन रिसेंट टाइम। और रिसेंट टाइम में जो नेबरहुड में जो सबसे ज़्यादा वर्स्ट जो फ्लडिंग जो आया है, नेचुरल डिजास्टर जो फ्लडिंग आया है, ये क्या है, सबसे ज़्यादा वर्स्ट आया है। तो इसमें 1 वीक साइलेंट के बाद अब जाके कुछ जवाब आया है। मोर देन 1100 पीपल हैव डाइड। इसमें क्या बताया जा रहा है कि मोर देन 1100 पीपल जो वो मर चुके हैं एंड 133 मिलियन पीपल जो है वो क्या हो चुके हैं, अफेक्टेड हो चुके हैं। एज ऑफिशियली अगर देखें तो ऑफिशियली देखें तो 1/3 ऑफ द कंट्री जो है वो कहाँ, अंडर ए वाटर, ठीक है, 1/3 जो हमारा कंट्री जो है वो क्या है, वाटर में है। एंड एस्टिमेट करें तो अबाउट $10 बिलियन जो है वो डैमेज, $10 बिलियन जो डैमेज हो चुका है, क्या चुका घर, $10 बिलियन जो है वो डैमेज हो चुका है, होम, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग है, ठीक है। द फ्लड्स हैव ऑल्सो अफेक्टेड, फ्लड जो है वो और किसको अफेक्ट करता है, क्रॉप्स को करता है, ठीक है, वाटर रिसेट को करता है, फेयर्स ऑफ डिजीज़ जो वो बढ़ने का आशंका रहता है, और साथ ही साथ क्या होने लगता है, फूड का शॉर्टेज भी आना शुरू हो जाता है, ठीक है। इन एडिशनल अगर हम लोग देखें तो जो वरी जो डर है दैट द डिवास्टिंग फ्लड हैव बीन काउज्ड ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज इज अ वरी फॉर ऑल ऑफ साउथ एशिया, वन ऑफ द वर्ल्ड्स रीजन मोस्ट वनरेबल टू ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो मेनली अब यहाँ पे ये भी बात अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि अगर इतना भयंकर फ्लड आया है तो ज़रूर क्लाइमेट भी चेंज हुआ है। तो ये बहुत चिंता करने वाली बात है कि क्लाइमेट चेंज हुआ है, इसकी वजह से क्या हुआ है, फ्लड आया है। तो और ये सबके लिए चिंता की बात है, पूरे साउथ एशिया के लिए वन ऑफ द वर्ल्ड रीजन का मोस्ट वनरेबल ग्लोबल वार्मिंग है, तभी ना आखिर ये फ्लड आया है, ठीक है, इतना ज़्यादा। ऑन ट्यूजडे यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है वो लॉन्च करते ग्लोबल अपील फॉर एड टू पाकिस्तान के लिए, सुना है। ट्यूजडे को क्या हुआ, यूएन सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस जो है वो लॉन्च करते हैं ग्लोबल अपील की, पूरे ग्लोबली अपील करते हैं कि पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए। दैट ही सेड had been hit by a monsoon on steroid and indicating unnatural climate pattern। कि क्या हुआ, अननेचुरल, मैं पता नहीं था, अननेचुरल क्लाइमेट पैटर्न की वजह से क्या हो गया, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गया वहाँ पे, मानसून ऑन स्टेरॉइड में था, जिसकी वजह से क्या हुआ, फ्लडिंग जो बहुत ज़्यादा इंक्रीज बहुत ज़्यादा हो गया, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा डेथ, बहुत ज़्यादा फैक्शन, बहुत ज़्यादा घर टूट गया है। तो यहाँ पे इसलिए यूएन के जो ये हेड है वो क्या कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं पूरे ग्लोबली कि जिससे जितना हो सकता है वो हेल्प करे पाकिस्तान को। Countries such as the UK, US, China, UAE, Qatar, Turkey have already dispatched aid to Pakistan। ये सब जो कंट्री हैं ये लोग क्या कर चुके हैं, जो इन लोगों से ऐड हो पाया पाकिस्तान के लिए वो लोग भेज चुके हैं। एंड मैनी अदर्स हैव प्रॉमिस, और बहुत सारे अदर कंट्री जो बच्चे हैं वो लोग प्रॉमिस किए कि वो हेल्प करेंगे। वाइल द IMF जो है वो अनाउंस की है कि $1.1 बिलियन जो है वो बेल आउट करेगी फ्रेंच ऑन ट्यूसडे को एज ए पार्ट ऑफ ऑनगोइंग नेगोशिएशन विद द कंट्री के साथ, ठीक है, नेगोशिएट करके कंट्री को हेल्प करेगी IMF पैसा को। दैट इज
दैट इज़ ऑलरेडी स्टेप इन एन इकोनॉमिक क्राइसिस, जो और ये किसकी वजह से हुआ, इकोनॉमिक क्राइसिस पाकिस्तान में ज़्यादा ना दिखे, इस वजह से IMF जो वो भी हेल्प कर रही है। एंड गिवन दैट द क्राइसिस विल ओनली डिपेंड एट दिस पॉइंट, पाकिस्तान फाइनेंस मिनिस्टर मिफ्ताह इस्माइल also said on Monday that the may propose lifting the trade ban imposed on India after the Jammu and Kashmir reorganization in 2019 so as to import Indian vegetables and essential commodity। अब यहाँ पे बात क्या किया जा रहा है कि गिवन दैट जो क्राइसिस जो अभी बहुत ज़्यादा डिपेंड इस पॉइंट में, मतलब बहुत ज़्यादा गहराई से जो क्राइसिस हो चुका है, पाकिस्तान का जो फाइनेंस मिनिस्टर है वो क्या इस पे बोलते हैं मंडे को कि दैट ही में प्रपोज, ये क्या करेंगे, प्रपोज करेंगे कि लिफ्टिंग कर सके जो भी ट्रेड बैन इम्पोज किया गया था ऑन इंडिया आफ्टर जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन। मतलब कि इन लोगों ने क्या कर दिया था, पाकिस्तान ने कि बैन कर दिया था, ठीक है, बैन कर दिया था, ट्रेड को लेके बैन कर दिया था कहाँ पे, इंडिया में। तो अब उस बैन को क्या करेंगे, लिफ्टिंग करेंगे। और क्यों बैन हुआ था, जम्मू कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था उस टाइम से बैन चल रहा था, बट वो अब क्या होगा 2019 से, बट अब क्या इन लोगों को हेल्प चाहिए तो अब इसको बैन को क्या करना पड़ेगा, लिफ्ट आउट करना पड़ेगा कि इस इम्पोर्ट हो सके इंडियन के वेजिटेबल और एसेंशियल कम्युनिटी, वो भी इंडिया भी जो है वो एड के थ्रू भेज सके, जो भी एसेंशियल थिंग और वेजिटेबल है ये सब चीज़, ठीक है। थस फॉर Islamabad has only made exception for a pharmaceutical import from India during the COVID-19 pandemic and India's humanitarian aid to Afghanistan। यहाँ पे फिर क्या बात किया जा रहा है कि हाँ ये पता है कि इस्लामाबाद जो है वही एक एक्सेप्शन जगह था जहाँ पे क्या हो रहा था, फार्मास्यूटिकल इम्पोर्ट्स हो रहा था कहाँ से, इंडिया से, ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक के टाइम। एंड इंडिया ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा था किसको, अफगानिस्तान को, इसी के थ्रू, ठीक है। The flooding is a beast they can India cannot pride itself as being the first responder in the neighborhood as it has been for Nepal, Sri Lanka, the Maldives and Afghanistan. If it failed to see the suffering right at its land boundary with Pakistan। अब यहाँ पे क्या बात किया जा रहा है, इंडिया जो है उसको ज़्यादा प्राइड में नहीं आना चाहिए कि एज बिंग द फर्स्ट रिस्पॉन्डर इन द नेबरहुड, कि हम पहला रिस्पॉन्डर हैं एज अ नेबर, और एज इट हैज़ बिन फॉर नेपाल और श्रीलंका, द मालदीव एंड अफगानिस्तान के लिए भी जैसे वो फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहते हैं क्योंकि ये नेबरिंग है। इफ़ इट फेल, अगर ये फेल हो गए टू सीक, देखने में सफरिंग राइट को लेके एज इट द लैंड बाउंड्री किसके साथ है, विद पाकिस्तान के साथ है। इट वुड बी ए चॉइस एंड शॉर्ट साइट ऑफ पाकिस्तान टू रिजेक्ट एन अपॉर्चुनिटी टू लिफ्ट द ट्रेड बैन विद इंडिया दैट हैज़ ओनली हर्ट इट्स ऑन इंटरेस्ट एंड टू गिव अप ए सोर्स ऑफ अफोर्डेबल सप्लाईज एट ए टाइम ऑफ सच ए कैलेमिटी। अब यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है कि इट वुड बी चॉइस, ये बहुत चॉइस वाली बात होगी और शॉर्ट साइटेड रहेगा जब पाकिस्तान जो रिजेक्ट कर दिया था एन अपॉर्चुनिटी को लिफ्ट करने में ट्रेड बैन को विद इंडिया के साथ, दैट हैज़ ओनली हर्ट, जो कि बहुत ज़्यादा हर्ट किया था इट्स ऑन इंटरेस्ट को लेके, एंड इट गिव अप ए सोर्स ऑफ, और ये क्या करता है, यही एक सोर्स था अफोर्डेबल सप्लाईज को लेके एट अ टाइम ऑफ सच ए कैलेमिटी, ठीक है। एंड इट वुड बी ए बहुत ट्रेजिक एंड रिडिकुलस इफ द एनिमिटी बिटवीन द टू कंट्रीज वुड नॉट allow them to work together at a time such as this, even as the government allow their cricket team to play each other for a financial consideration। यहाँ क्या बात किया जा रहा है, and it would be both tragic, ठीक है, और ये क्या होगा, एंड इट वुड बी बहुत ट्रेजिक होगा और रेडिकुलस भी रहेगा इफ़ द जो दोनों के बीच में एनिमिटी है वो बिटवीन द टू कंट्रीज वुड नॉट, अगर अलाउ ना करे और वर्क साथ में ना करे मिलके, तो गवर्नमेंट जो है वो कैसे अलाउ करेगी फाइनेंशियली कंसिड्रेशन को लेके या फाइनेंशियल एड को लेके या फिर एसेंशियल एड को लेके हेल्प कैसे करेगी, ठीक है। सिग्निफिकेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो हैं आर ड्यू टू ट्रेवल टू उज्बेकिस्तान। दोनों कहाँ मिले थे, उज्बेकिस्तान में मिले थे इन सितंबर फॉर द SCO समिट। जो SCO समिट हुआ था उसमें क्या हुआ था, दोनों कंट्री पाकिस्तान और इंडिया के कंट्री दोनों मिले थे। एंड वाइल ए मोर लास्टिंग डायलॉग वहीं पे हुआ था दैट हैज़ बीन ए सस्पेंडेड, जो क्या हुआ था, सस्पेंड हो गया था बिटवीन द टू कंट्रीज एंड फॉर नियरली अ डिकेड ओवर द टेररिज्म इशू इज अनलाइकली द लीडर मस्ट फाइंड द टाइम टू डिस्कस वे टू मिटिगेट द कैटास्ट्रॉफ एट हैंड। और यहाँ पे लास्ट क्या बताया गया कि वाइल ए मोर लास्टिंग जो डायलॉग हुआ था जिसको क्या कहते हैं सस्पेंड कर दिया गया था दोनों कंट्री के बीच में फॉर नियरली डिकेड ओवर द टेररिज्म इशू को लेकर, वो अनलाइकली लीडर जो है वो मस्ट फाइंड करेंगे टाइम टू डिस्कस करने के लिए और मिटिगेट करने के लिए जो भी कैटास्ट्रॉफ अभी जो हैंड मतलब कि जो भी प्रॉब्लम अभी हो रहा है, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इंडिया को हेल्प करना चाहिए या फिर नहीं, आपकी तरफ से क्या है, ठीक है। थैंक यू गाइज।